चलिए करते हैं। अभी तक हमने केस क्या देखा था हमने, कि अगर कोई एसेट्स मतलब स्टॉक को कन्वर्ट कर देता है। अगला पॉइंट देखिए, समझिएगा। मान लेते हैं आपका घर है, और इस घर पे आपने खरीदा था 1/4/2001 में। एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम जहां पे आपका घर है इसके ऊपर से या यहां पे सेम ठीक हमें मेट्रो का कंस्ट्रक्शन काम करवाना है, यहां से मेट्रो जाएगा। जब आपने मेट्रो का आया तो मेट्रो के आने के बाद फिर आपको यहां से ये घर हटाना पड़ेगा। हटाना मतलब इन द सेंस वो जगह ही छोड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने आपको बोला कि भैया आप अपनी जमीन को छोड़ दीजिए, हम आपको पेड करेंगे पैसा। और पेड क्या करेंगे? कंपनसेशन। पेड करने वाले हम कंपनसेशन। सर कंपनसेशन पेड करेंगे, आप अपने पेपर्स ले आइए और उसको दिखा देते हैं कितने का पेड होगा। तो सर अगर मैं कंपनसेशन के पेपर की बात करूं, हम हमेशा पेपर के अंदर जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसका वैल्यू क्या दिखाते हैं? कम ज्यादा। मैंने 20 लाख रुपए का घर खरीदा तो मैं पेपर पे 20 लाख मेंशन नहीं करता, उसके पीछे कैपिटल गेन ही कारण है। क्योंकि अगर मैंने 20 लाख मेंशन किया इसमें तो जो सेलर है वो बोलेगा भैया मुझे तो फिर कैपिटल गेन देना पड़ेगा। उन्होंने बोला मैं पेपर तो नाम कर ही रहा हूं, इस पे आप 2 लाख रुपए लिख दीजिए और बाकी का पैसा 18 लाख आप कैश दीजिए मुझे। तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के अंदर कभी भी चेक के थ्रू वही ट्रांजैक्शन होता है या बैंक के थ्रू वही ट्रांजैक्शन होता है विच और मेंशन ऑन द पेपर, बाकी सारा कैश होता है। गवर्नमेंट ने बोला पेपर लेके आइए, हम आपको आपका कंपनसेशन दे देते हैं। तो इन्होंने पेपर निकाला और पेपर पे मेंशन था 2 लाख और इन्होंने इस टाइम पे खरीदा था 50 लाख का। और पेपर पे मेंशन कितना करवाया? या 5 लाख कर लेते हैं क्योंकि इंडेक्सेशन भी करना होगा। अब बात ये हुई, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम तेरे पेपर पे तो 2 लाख रुपए, 2 लाख तो नहीं देंगे तुझे, थोड़ा ज्यादा देंगे, चिंता मत कर। और ये कहानी है 1/4/2019 को, मेट्रो जो जा रही है इसके घर के आगे से। गवर्नमेंट ने बोला हम तेरे को पेमेंट देंगे लेकिन चिंता मत कर, तुझे हम ठीक ठाक पैसे दे देंगे, यहाँ से खाली तो करना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने उस दिन डिसाइड किया, फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन का आता पता किया और बोला चल ठीक है भाई, तेरे इस मकान की कीमत 15 लाख रुपए। मकान की कीमत 15 लाख रुपए। अब आप समझ सकते हो 15 लाख का मतलब, लेकिन इस मकान का एक्चुअल कीमत है, एक्चुअल मतलब कैसे, हम एक्चुअल कैसे पता करते हैं? हमारे पड़ोस वाले ने जितने का बेच दिया हम भी अंदाजा लगा लेते हैं हमारा भी बिकेगा। ऐसा ही होता है ना। जैसे कि आपको कैसे पता चलता है कि मकान की कीमत ये हो गया? आज आपकी गली में किसी ने बेच दिया, आपके स्ट्रीट में बेच दिया, आपके आसपास में कोई मकान बिक गया, आपके साथ वाला मकान है 5 करोड़ का बिक गया, आपको अंदाजा लग गया मेरा भी कितने का है। अगर उससे पहले तो और ज़्यादा अंदाजा हो गया, उससे तो पहले ही है, इसके तो ये 10 लाख फालतू ही मिलेंगे। तो आस पड़ोस का अंदाजा उसने पहले से लगा रखा था, इसके मकान की कीमत थी 1 CR। गवर्नमेंट ने क्या दिया?
15 लाख। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये पर्सन चुपचाप पैसे ले लेगा और चला जाएगा। पहले तो हम ये देखते हैं कि चुपचाप पैसे लेके चला गया ये। तो अगर ये चुपचाप पैसे लेके चला जाता है तो गवर्नमेंट इसको 15 लाख रुपए जो है दो तरीके से पे कर सकता है, या तो किस्तों में दे, देख रहे हो गवर्नमेंट को किस्तों में देंगे वो पैसे, भाई 1 लाख रुपए ले, फिर 2 लाख रुपए ले, फिर 3 लाख रुपए ले। या तो वो किस्तों में देगा या लमसम दे देगा, ले भाई 15 लाख रुपए खाली कर और यहां से चला जा। तो अगर वो किस्तों में देता है या तो उसे लमसम मिलेगा या तो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। अगर उसे लमसम मिलता है तो बड़ी सीधी सी बात है, कैपिटल गेन कैसे निकाला जाएगा। अगर लमसम मिला तो मैं थोड़ा सा अमाउंट जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, खरीदा था, उसका मैं घटाना चाहूंगा, ताकि मैं चाहता हूं कि मेरा पॉजिटिव आए ये, तो इसलिए इसको मैं 50,000 कर देता हूं। ठीक है, तो सर इसका सेल कंसिडरेशन सबसे पहले कितना होगा, सेल्स कितना माना जाएगा जितने का गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया वो 1/4/2021 में दिया, माइनस कर दे देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर 50,000 डिवाइडेड बाय हमें कब खरीदा था, 1 में, तो 1 का इंडेक्सेशन 100। अब बात आती है सर बेचा हुआ कब माना जाएगा, जिस दिन गवर्नमेंट ने आपको कंपनसेशन डिटरमाइन कर दिया है, ना कि जिस दिन आपको मिला है। तो गवर्नमेंट ने डिटरमाइन कर दिया था 2019 में, तो 19 का ही इंडेक्सेशन लेना होगा, 19-20, दैट इज क्या होगा 289 है 301 है 19-20 का, हाँ तीन नहीं 19-20 का 370 289 ना 289। तो सर इसका कैपिटल गेन निकाल लेंगे आप एक बार, क्या है 1 लाख, और सर इसका आ गया कैपिटल गेन 13 लाख। और अब मजे की बात देखो, एक तो इसको घर से निकाल दिया, अब 13,55,000 पे इससे 20% सरकार बोलेगी अब टैक्स लाओ। भैया कैपिटल गेन तो कैपिटल गेन है, और इस पे जो भी मोटा मोटा बन जाएगा 13 लाख पे लगभग 2,60,000 रुपए, 2,71,000 रुपए बन गए। तो बोलेगा वो ठीक है चला गया आपका घर, लेकिन इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर टैक्स नहीं दोगे तो जेल भी जाना पड़ेगा आपको। एक तो इस बेचारे को कम कंपनसेशन मिला, ऊपर से टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है सर, ये कंप्यूटेशन तैयार कब होगा सर, ये होगा 2021 और 22 में कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन बेस मानेंगे 2019 को, तो देना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। पहले पॉइंट का अगर हमें लमसम मिलता है तो ये आंसर है। लेकिन मे भी पॉसिबल है कि आपको बोले कि अभी भैया अभी पकड़ो आप 50,000 रुपए, अभी पकड़ो 50,000 रुपए, बाकी के आपको 14,50,000 हम देंगे, बाकी के 14,50,000 आपको दिए जाएंगे। सवाल आया सर कब दोगे, बोला जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे जैसे होगा हम आपको देते जाएंगे, चिंता मत करिए। तो अब क्वेश्चन मार्क आता है, सर इसे पैसे तो मिल गए, कितने मिले, अब कैपिटल गेन कब कैलकुलेट करेगा ये, सरकार को कैपिटल गेन का पैसा कब देगा, अभी देना पड़ेगा या जब सारे पैसे मिल जाएंगे। और सारा पैसा जो इसको मिला ना, अभी मिल गया, ये मिला हमें 1/4 को, 1/4/2021 में, और बाकी का बैलेंस मिला है
बैलेंस जो मिला है वो 1/4/2024 में मिला है। तो अब सवाल आता है सर इसका भी हमें कंप्यूटेशन तो तैयार करनी है। तो इसका कंप्यूटेशन जब तैयार करेंगे तो कैलकुलेशन तो यही रहेगी, लेकिन किस साल सरकार को टैक्स देगा, ये 2021 में देगा या 2024 में, बताइए। तो इसको जो टैक्स देना होगा वो देना होगा 2021 में। गवर्नमेंट कहता है जिस दिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव हो जाता है उसी दिन आपको, अब क्वेश्चन फिर रेज होता है सर 50,000 के अकॉर्डिंग देगा या पूरे के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट ने बोला पूरे के अकॉर्डिंग दो। यहां पे थोड़ा सा ये लग रहा है आपको पता चल रहा होगा, तो मैं खुद मानता हूं कि ये थोड़ा सा प्रोविजन कैसा बन गया आपका, थोड़ा सा फेवर में नहीं है, थोड़ा के बहुत। अब बेचारे को 2,70,000 रुपये टैक्स देना है, 50,000 तुमने दिए हैं, यानी 2,20,000 पहले कर्जा ले, मकान भी गया, लोन भी हो गया, ब्याज भी जा रहा है, कुछ मिला भी नहीं। तो बोला गया आपको उस दिन पेमेंट देना होगा जिस दिन आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। सर कैलकुलेशन कैसा होगा, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है, कैलकुलेशन तो यही रहेगा। लेकिन टैक्स पेमेंट की बात करें तो जिस दिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाता है उस दिन उसको कितना टैक्स देना होगा सर, पूरा टोटल, उसको टोटल टैक्स देना होगा। पहले बताइए यहां तक समझ में आया, यहां तक कहानी समझ में आ रही है आपको। सर ये तब थी बात जब ये चुपचाप पैसे ले लेता, शरीफ आदमी है। अब भाई इसका मकान यहां से हटा रहे हैं, 15 लाख दे रहे हैं, वहां पे जेसीबी बुलडोजर आई, लेट गया आगे, हम तो नहीं खाली करेंगे भाई, पूरी फैमिली को वहां लिटा दिया आगे, या तो हम मर जाएंगे या तो नहीं खाली करेंगे। तो मामला थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, यानी वहां पे फिर आसपास की भीड़ भी जुटेगी, फिर पुलिस वाले भी आएंगे, फिर कोर्ट भी जाएंगे। अब कोर्ट में मामला जाने के बाद फिर थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं कि झगड़ा हो गया नॉर्मल लैंग्वेज में, और थोड़ा सा इनकम टैक्स के लैंग्वेज में एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं, डिस्प्यूट। सर डिस्प्यूट हो गया, तो ऐसा लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है, छोटी सी बात लग रही है, हल्का थोड़ा सा वर्ड रखा है यहाँ पे, डिस्प्यूट हो गया। जज ने बुलाया इसको कि भाई क्यों लड़ाई झगड़ा है, किस बात का डिस्प्यूट है। उसने बोला सर मेरा घर गया, हमारा बहुत पुराना घर था, ये घर चला गया और इसका मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए का है, और ये मुझे 15 लाख में निपटा रहे हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, मुझे कायदे से मिलना चाहिए कितना, 1 करोड़ रुपए। अब इनकम टैक्स और ये एसएससी के बीच में लड़ाई चल रही है, तो जज यहां पे एक ऑर्डर पास कर देगा, भैया इस प्रॉपर्टी की दोबारा से वैल्यूएशन कराओ। जज एक अपना बंदा भेजेगा जो कि एक्सपर्ट होगा वैल्यूएशन करने में, जो उस प्रॉपर्टी का, क्योंकि एक कोर्स भी होता है वैल्यूअर का, आप देखोगे तो एक कोर्स होता है जो कि हर चीज का वैल्यूएशन करता है, स्पेशल कोर्स होता है इन सभी चीजों का। तो वो जज भेजेगा कि भाई जाओ, आप एक्सपर्ट हो इन कामों में, तो जाइए उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालिए। पहला क्वेश्चन रेज होता है कि सर इसको टैक्स कब देना होगा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो क्या अभी जो किस्त मिल गया इसको टैक्स भरना होगा या नहीं भरना होगा, लड़ाई झगड़ा हो चुका है। तो जज बोलेगा भैया जो पहले इसने डिसाइड कर दिया, जो पैसा ले चुके हो अकाउंट में आ गया आपके 15 लाख, उसके अकॉर्डिंग तो आप पहले टैक्स तो भर ही दीजिए, क्योंकि डिस्प्यूट का सॉल्यूशन होता है कि जिस चीज पे आप एग्री हो सामने वाला, वो चीज तो पहले जज के पास डिपॉजिट करिए। यानी इसने बोला 15 लाख मिल गए, गवर्नमेंट ने बोला मैंने 15 लाख दे दिए, जज ने बोले भाई 15 पे तो टैक्स भर पहले तू, यानी ये वाली कहानी तो हो चुकी होगी, भरना पड़ेगा। अब डिस्प्यूट के बाद कोर्ट का फैसला आपको पता ही है, तारीख पे तारीख, हो सकता है 10 साल बाद आए, हो सकता है 20 साल बाद आए।
अब यहां दो फैसले हो सकते हैं, हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीत जाए और हो सकता है कि एसएससी जीत जाए। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीत जाता है तो 15 लाख ही देगा, उससे ज्यादा। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जीतता, जीतता है एसएससी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसको पैसे देने पड़ेंगे। इसने अपना डिमांड रख दिया कि सर 1 करोड़ रुपए की मेरी प्रॉपर्टी है। अब वैल्यूअर आया, वैल्यूअर ने इसका डिटेल निकाला तो इसकी एक्चुअल 80 लाख बनी। 80 लाख का बना। अब 80 लाख का पेमेंट जो है वो 2030 में हुआ। 2030 के अंदर 80 लाख रुपए बना, तो 80 लाख उसे पेमेंट नहीं होगा, 15 तो पहले ले चुका है, तो बाकी 65 लाख। जज एक लॉ और रूल पास करेगा कि भैया इसे बाकी के 65 लाख दीजिए और प्लस इंटरेस्ट भी दीजिए। आप क्या देना होगा? प्लस जितने टाइम डिले हुआ है इंटरेस्ट देना होगा। जो भी वट एवर रेट है, 1% मिलता है, 0.5% मिलता है, वो उसके हिसाब से आपको ब्याज भी देना होगा। अब सर इसको 65 लाख रुपए मिल गए, कब मिला है? 2000, और इंटरेस्ट भी मिला है। मान लेते हैं टोटल मिला के इसको 70 लाख के आसपास मिल चुका है। अब जब 65 लाख मिला है 2030 में, है तो प्रॉपर्टी का पैसा, क्या इसके ऊपर कैपिटल गेन लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए? लगेगा कैपिटल गेन। लेकिन जब हम पहुंच जाएंगे उस सिचुएशन में, जब हम पहुंच जाएंगे उस सिचुएशन में, यानी अब हमें 2030 में मिला है, तो 2030 में अगेन हम क्या करेंगे? सर कैपिटल गेन निकाल रहे हैं। कब निकाल रहे हैं पता है? 2030 में निकाल रहे हैं। सर 2030 में जब कैपिटल गेन निकाल रहे हैं हम, तो सेल आ जाएगा हमारा। अब पहला क्वेश्चन आता है सर 65 लाख के 70 लाख, क्वेश्चन मार्क है। 65 लाख या कितना ले बताए? फिर 5 लाख। हाँ, इंटरेस्ट भी मिला है ना। तो ये सेल देखो, टोटल डिटरमाइन हुआ था कितना सर? टोटल जो गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया था 80 में से 15 वो पहले ही हजम कर चुका है। अब और उसे मिले 65 प्लस ब्याज, यानी टोटल 70 मिले। तो अब सेल में कितना माने? 65 लाख। मैंने लिख दिया था पहले इसलिए बता दिया, ठीक है। सेल में कितना लिखा था? 65 लाख। अब माइनस में करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताइए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आना चाहिए? 1 करोड़ नहीं लिख दे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आना चाहिए सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर एक घर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट ले चुके हो ना पहले ही, तो एक ही चीज को कितनी बार माइनस करोगे आप? बार 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 माइनस नहीं कर सकते। तो सर यहां पे कैपिटल गेन जो आएगा 65 लाख आएगा, और इस 65 लाख पे इसको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात रह गई 5 लाख का। सर ये 5 लाख रुपए जो इसको मिले हैं इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं देगा? बिल्कुल ये टैक्स देगा। और इसको जो 65 लाख रुपए मिला है ना एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं एनहांस कंपनसेशन। इसको बोला जाता है एनहांस कंपनसेशन। एनहांस कंपनसेशन। देखो लॉ के अंदर ना, मैं अगर सिंपल सी बात करूं ना, लॉ है आसान, लेकिन उसको अगर पहले आपको नॉर्मल बोलचाल में बता दिया जाए और फिर उस टेक्निकल वर्ड को बता दिया जाए, तो ये तो पता ही था हमें। लेकिन मैं डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही बोलूँ एनहांस कंपनसेशन मिलेगा, एनहांस कंपनसेशन मिलेगा, तो फिर समझ में आए क्या मिलेगा, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो एनहांस कंपनसेशन, तो बोला गया एनहांस कंपनसेशन पे हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है।
जो ये इंटरेस्ट मिलेगा इसको बोला टैक्सेबल, इसको भी करेंगे, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स वालों बोलते हैं कि इसको भी टैक्सेबल करेंगे, क्या, अदर सोर्स में जाके। लेकिन अदर सोर्स में जाके पूरा टैक्सेबल नहीं होता, वहां 50% का हमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। कैपिटल गेन का पार्ट नहीं है ये किसका पार्ट चला जाता है हमारा, अदर सोर्स का। लेकिन जो एसएससी है वो ढीठ है, वो जज से भी लड़ गया, बोला भैया नहीं 1 करोड़ ही है, आपने मेरे 20 लाख रुपए तो और दिलवाओ। तो आपने कभी सुना है कि जज ने जो फैसला सुना दिया तो वो फैसला बदल भी सकता है? यानी आपके पास कोर्ट के बड़े सारे डिवीजन दिए हुए हैं, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में डायरेक्ट आप कोर्ट में नहीं चले जाओगे, इनकम टैक्स के कोर्ट के भी दायरे हैं। सबसे पहले जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर, आईटीओ जिसे बोलते हैं, उसके बाद जाता है इनकम टैक्स कमिश्नर के पास, कमिश्नर के पास जाता है आपका ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल के बाद फिर जाता है आपका सीएलबी के पास, मतलब कि कंपनी कह रहा हूँ, इसके बाद जाता है फिर आपका फाइनली कोर्ट में जाता है। कोर्ट में भी फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, स्टेट कोर्ट आता है, अलग अलग कोर्ट है। तो उस तरीके से चलता है। तो हमें, मैं लॉ तो नहीं, हम अभी वो तो नहीं पढ़ रहे कोर्ट का, तो इस हिसाब से चलता है। अगर इसने कोर्ट, बहुत सारी मूवीज में भी देखा है भैया, जज तो बोलते हैं हमने फैसला सुना दिया, तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो आगे अपील कर लो, सीधी बात है। तो अब इसके पास ऑप्शन होता है कि ये आगे और इसको कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे ही ये कंपनसेशन के लिए अप्लाई करेगा, फिर जीत गया तो उसको 20 लाख रुपए और मिलेंगे, उस 20 लाख पे सेम कैलकुलेशन जाएगा, और उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट पे भी सेम कैलकुलेशन जाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली, मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट डाला नहीं, कॉन्सेप्ट है हमारा कि गवर्नमेंट जब आपका प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर कर ले। सर एक बात मेरे को याद आ रहा है, मैंने कहीं और भी इस बात का डिस्कशन किया है, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट 54, वहां पे फैक्ट्री था, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर यहां पे फिर आप दोबारा, चलो आपके साथ ये घटना घट गई, आपने सब कुछ करा, आपने फटाफट जो पैसे मिले एक मकान भी खरीद लिया, तो क्या आपको एग्जम्पशन मिलेगा? जी हाँ मिलेगा, 54 का मिलेगा। आपका घर गया है ना, आपने एक घर खरीद लिया तो क्या मिल जाएगा? एग्जम्पशन 54 का मिल जाएगा। आपने क्या करा, बॉन्ड में डाल दिया तो 54 ईसी का आपको मिल जाएगा। आपने क्या करा, अदर कोई जो स्पेसिफाइड था 54 डबल ई भी था हमारा, वहां भी करा तो आपका वहां भी मिल सकता है, और जीवी में भी आपको इसका एग्जम्पशन मिल सकता है। जहां जहां लिखा हुआ है ना कि एनी एसेट सोल्ड करो और ये ले लो, तो वहां पे आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा 54 के अंदर। तो ये था हमारा कंपल्सरी एक्विजिशन। बताइए इसमें कोई डाउट? कंपल्सरी एक्विजिशन में कोई डाउट है? कोई डाउट इसमें? क्लियर है ये? आपकी किताब में आपने पढ़ना भी है। देखो मैं तो सिर्फ क्या बताता हूं, इसके अंदर की बातें, वैसे हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहां कर दिया है हिंट में। आप ये चीजें अपने किताब के अंदर पेज नंबर 45 है इसका सेक्शन 45 सबसेक्शन 5। मैं सेक्शन पे ज्यादा जोर नहीं डालता क्योंकि बच्चे ना उसको फिर परेशान हो जाते हैं। वही मैं ढूंढ रहा हूँ 45 है किधर, 4 तो मिल गया। ये रहा, कैपिटल गेन बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, पेज नंबर 265। और जो मैंने चार्ट बना रखा है ऑल्दो वहां भी मेंशन किया हुआ है, आप देखिए उसमें है 10 ईयर ना। ये पीछे से स्टार्ट है 4 5, इसमें मैंने मेंशन किया हुआ 5 में कैपिटल गेन कंपल्सरी एक्विजिशन, आपका इनिशियल कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन दोनों बात करिए। इनिशियल कंपनसेशन में डेट ऑफ एक्विजिशन होगा, डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन होगा, होल्डिंग वो माना जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपने क्या रख दिया? निल रख दिया है। आपका ईयर टैक्सेबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, और नोट नंबर 3 भी इसके लिए पढ़ लीजिए कि एनी कंपनसेशन रिसीव इंट्रिम
कोर्ट ट्रिब्यूनल एंड अथॉरिटी शैल बी टैक्सेबल द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ट्रिब्यूनल ऑफ द अथॉरिटी मेड। तो कुछ बातें मैंने एक्स्ट्रा भी बताई है। चार्ट को मैं एक बार पूरा खत्म हो जाए ना सारा का सारा, तो मैं एक बार में चार्ट समझा दूंगा। किताब में आपको मिल जाएगा 17.13 पेज नंबर 265 पे, ग्रीस आहूजा की बुक है। तो यहाँ पे गिवन है वेयर कैपिटल एसेट, सारी बातें जो मैंने कहा है, एनहांस कंपनसेशन डिस्प्यूट, पूरा जाकर 1.5 पेज में, 1 पेज में आपका ये इन्होंने समझाया हुआ है, जिसे आप पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा। और मैं हर बच्चों को कहूंगा, जैसे मैं चीजें समझा देता हूं, मैंने किताब इसलिए बोला कि भैया किताब लो, हर चीज शॉर्टकट पे भागोगे ना नंबर नहीं आएंगे। मैंने चार्ट 1 पेज में मैंने खत्म कर दिया इसको, जो चीज मैं इतनी देर से बोल रहा हूं चार्ट में 1 पेज से, लेकिन एग्जाम में आ जाए कि एक्सप्लेन द एनहांस कंपनसेशन 54 सबसेक्शन 5, तब आपको चार्ट नहीं बनाना। इसलिए यू हैव टू रीड, जो प्रोविजन मैं बना दूं उसको आप ध्यान से रीड कर लीजिए। मेरे बताने के बाद जब उसको आप रीड करेंगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगा, और आप चीजों को कोऑर्डिनेट कर पाओगे दिमाग से कि हाँ सर ने भी ये बोला था, इसके हिसाब से इसके हिसाब से सब चीजें लिखी है, ठीक है ऐसा है। तो एक आपको लिखने का वे भी पता चल जाएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अच्छा इधर एक और पॉइंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। सर एडमिशन ऑफ पार्टनर, सर एडमिशन ऑफ पार्टनर ये तो 12वीं क्लास में था। अब यहां पे एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्या है रोल? हुआ ये एक व्यक्ति और एक फर्म है, ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति और एक, यहां पे पहले से 2 व्यक्ति है, ए और बी, और एक सी पार्टनर इसमें ज्वाइन होना चाहता है। तो आप सभी को पता होगा कि जब भी कोई पार्टनर आता है तो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा। अब कैपिटल में ये कभी भी नहीं कहा गया कि मॉनेटरी होना चाहिए, वेदर मॉनेटरी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। अब ए और बी ने डिमांड करा कि भैया सी तू अपने घर से जा कैपिटल लेके आ। सी ने बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पूर्वज, हमारे पेरेंट्स ने गोल्ड रखा हुआ है, या और इसका काम जो है ना पार्टनर, वो ज्वेलरी का है, ठीक है ना, ज्वेलरी का काम है। तो कहता है कि हमारे पास जो है वो गोल्ड रखा हुआ है, तो मैं गोल्ड लेके आ सकता हूं, कितना आपका बनता है पेमेंट? तो उसने बोला कि सर जो पेमेंट है ना आपको कैपिटल लेके आना है, वो लेके आना है 20 लाख रुपए। आप कैश ले आओ तो कैपिटल गेन का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब बोला इसने मेरे पास क्या है, गोल्ड है। इसके पास जो गोल्ड था, ये गोल्ड इसने खरीदा था 1/4/2021 में। इसके पेरेंट्स ने खरीदा था, कितने का खरीदा था सर? 2 लाख का, या इस टाइम तो सस्ता था काफी, 2021 गलत लिख दिया, 2001 करना है मुझे। सर खरीदा था 20,000 का, और आज 20 लाख रुपए उसका प्राइस है। अब इसने पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले लिया पार्टनरशिप फर्म में 1/4/2021। तो इसका मतलब इसने अपने एसेट्स को एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया, कहां पे? फर्म में कर दिया एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट। इसका कैपिटल कितना मिल रहा है इसको? 20 लाख। इसका कैपिटल क्या था? अब जब फर्म बैलेंस शीट बनाएगा, तो बैलेंस शीट के अंदर ए भी होगा, बी भी होगा, और सी का कैपिटल कितना होगा? लेकिन इसका फेयर मार्केट वैल्यू 1/4 को वैल्यू ये था
जिस दिन इसने गोल्ड दिया इसके हिसाब से था वो, इसके हिसाब से। लेकिन एक्चुअल अब सर गोल्ड दिया है तो कैपिटल थोड़ी होगा, इधर इधर एसेट्स भी आएगा ना गोल्ड में, एसेट्स में भी तो आएगा। जब कभी भी कैपिटल लेके आते हैं डबल एंट्री याद करो, कैश देते हैं तो हमारा कैपिटल में भी आता है और साथ के साथ कैश में भी जो आ जाता है। तो गोल्ड दिया तो यहां भी आएगा। इसने इस गोल्ड को यहां पे रिकॉर्ड किया फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने 25 लाख का। कैपिटल कितने का? 20 लाख। रिकॉर्ड कितने का हुआ? कंफ्यूजन यहीं पे है। बताइए सेल कंसीडरेशन क्या लिया जाएगा? सेल कंसीडरेशन क्या लिया जाएगा? बीस लाख या 25 लाख? 20 या 25? 20 या 25? तो यहां पे लॉ कहता है सर आपने कैपिटल कितना भी कंट्रीब्यूट किया हो उससे हमें लेना देना नहीं है, जो भी बैलेंस शीट के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू वो रिकॉर्ड करेगा एसेट्स का, वो सेल कंसिडरेशन होगा। दैट इज, इन केसेस को स्पेशल केसेस में इसलिए बोल देता हूं क्योंकि यहां पे कभी सेल लेने में कंफ्यूजन हो जाता है क्या लेना है, और कई बार कॉस्ट लेने में कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा इंडेक्सेशन लेना है। तो यहां पे क्या लिया जाएगा आपका? 25 लाख लिया जाएगा। और माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा सर? सर वही होगा 20,000 और मल्टीप्लाई बाय किस दिन वो इसके अंदर कैपिटल लेके आया 2021 में, तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 317 सर 63,400 बैलेंस विल बी सीजी कैपिटल गेन, और इस कैपिटल गेन पे जो भी बनता है हमारा 24,36,600 टैक्स दे देगा। समझ में आया? तो अगर एडमिशन का केस हुआ तो इस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट करना है कि जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू रिकॉर्ड किया गया है उस बैलेंस शीट के वैल्यू को हमें सेल कंसीडर करना है, ना कि जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है ये। ठीक है ना? एक और केस देखें, डिसोल्यूशन भी कर ही लेते हैं अब। डिसोल्यूशन भी कर ही लेते हैं। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है, तीनों ने बोला फर्म को डिसॉल्व करो। अब फर्म जब डिसॉल्व होता है तो फर्म अब अपने अपने एसेट्स को बेचेगी। तो यानी अब जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा वो पॉइंट ऑफ व्यू फर्म के हिसाब से होगा, क्योंकि ये अब बेच रहा है एसेट्स को, तो इस पे भी कैपिटल गेन लगेगा। पहले तो इसने बेचा था तो ये। अब यहां पे दो कंडीशन हो सकता है। मान लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख और एफएमवी 5 CR, एफएमवी 5 CR मतलब मार्केट वैल्यू 5 करोड़ का है। पार्टनर ने बोला भाई ये एसेट्स मेरे को दे दो। अब पार्टनर है तो नेगोशिएशन होगा नहीं होगा? होगा। वो तो भाई उसी का फर्म है, उसके हिसाब से चला सकता है। लेकिन पार्टनर ने बोला ये एसेट्स मुझे दे दो, एक्स ने बोला, जेड ने बोला ये एसेट्स मुझे दे दो। और इस बिल्डिंग को जो खरीदा गया था ना वो खरीदा गया था 1/4/2001 में। मैं एक बार इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। कितने का खरीदा गया था सर? 50 लाख का। 50 नहीं 5 लाख कर देते हैं।
अब फर्म के लिए आपको कैपिटल गेन निकालना है, और पार्टनर ने बोला भैया चल मेरे को दे दे, और पार्टनर ने फाइनली इस एसेट्स को अपने नाम पे करवा लिया और पेमेंट जो किया है वो किया है 70 लाख। मतलब इसने फर्म को 70 लाख रुपए का पेमेंट दे दिया। अब ध्यान रखना, फर्म को जो 70 लाख का पेमेंट किया है, चाहे तो या उसने अपने कैपिटल में एडजस्ट करा दिया हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है, या फिर उसने कैश दे दिया हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब बारी आती है कैपिटल गेन कैलकुलेशन की। सर तो कैपिटल गेन कैलकुलेशन में कंफ्यूजन है या नहीं है? सबसे पहले सेल कंसिडरेशन क्या होगा? सर सेल कंसिडरेशन क्या होगा? सर ये सारे लॉ ना आप लोगों ने बनवाए हैं, टैक्स चोरी कर करके प्रोविजन बनते गए। लोग बाग क्या करते थे, कैपिटल गेन निकालना है, एक काम कर तू मुझे एसेट दे दे, मैं 25,000 में ले लेता हूं। अब गवर्नमेंट पूछेगा तो बोलेगा फर्म ने बेच दिया 25 का, अल्टीमेटली पैसा जाना है, 25 का बेचा है, कैपिटल लॉस हो गया, बात खत्म, टैक्स ही नहीं देंगे। दिमाग चला सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे जैसे देखो लॉ जो इतनी मोटी पहले किताब जो बनी होगी कानून की, मेरे हिसाब से जब बहुत स्टार्टिंग रहा होगा, क्योंकि इंडिया का जो अगर देखा जाए हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, तो पहले कानून था ही नहीं, क्योंकि चोरी नहीं हुआ करती थी, कोई लॉ नहीं था, कोई जज नहीं था। फिर धीरे धीरे लॉ बना होगा, लॉ एक पन्ने का बना होगा, थोड़ी बहुत किसी ने करी होगी शैतानी, उसके ऊपर कानून बनाया होगा, फिर 2 पन्ने का बन गया, 3 पन्ने का, आज इतनी मोटी मोटी किताबें बन गई है। सिर्फ ये आपके दिमाग का कमाल है जो आप चलाते रहते हो। उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या बना दिया, लॉ बना दिया, सीधी सी बात है। तो पहले ये सारे सेक्शन नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो सेक्शन धीरे धीरे, मैं बता रहा हूं ऐसा करते थे लोग बाग, जिसके वजह से ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सर यहां पे सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे बताइए? यहां पे सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है 70 लाख, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है 50 लाख, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है 5 करोड़। बताइए। अब बच्चे कह रहे हैं सर 70 लाख, मान लो ये 5,000 में ले लेता, या मतलब कि इस प्रॉपर्टी को ये 5,000 में ले लेता, तो कितना लेते? 5,000 ले लेते। यहाँ पे तो टैक्स की चोरी होने की संभावना है, यहाँ पे टैक्स की चोरी होने की क्या है, संभावना ज्यादा है। तो हमेशा याद रखना, जहां पे जहां टैक्स चोरी किया जाता है वहां पे गवर्नमेंट रूल स्ट्रिक्ट बनाता है। मैं सीधी सी बात करता हूं, नोटबंदी, नोटबंदी में बोला गया कि भैया अगर आपके घर पे ब्लैक मनी मिला तो 30% टैक्स नहीं लेंगे, 120% लेंगे। पढ़ लेना, ये अमेंडमेंट आया था उस टाइम पे। पहले था कि भैया जिसके घर पे ब्लैक मनी मिलता है 40 से 45% के बीच में दीजिए, फ्री, आप आराम से घूमिए। तो लोगों ने सोचा था यार मेरे घर में 500 करोड़ रुपए है, कोई बात नहीं यार, नोट ही बदल गए, बैंक जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, 50% तो बचेंगे, 250 करोड़, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट ने 2 दिन में एक अमेंडमेंट लेके आई, मेजोरिटी बुलाया पार्लियामेंट के अंदर, बोला भैया फटाफट इसको राष्ट्रपति से साइन कराओ। बोला जो भी ब्लैक मनी मिलेगा आज के बाद से, इस दिन के बाद से, और रिट्रोस्पेक्टिव से भी उसको अप्लाई किया, उससे हम लगभग, उन्होंने कुछ सेक्शन जब हम पढ़ेंगे, रिटर्न तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है 139 कि उनसे हम 120% टैक्स वसूलेंगे। तभी आपने सुना भी होगा, वैसे मैंने तो देखा नहीं, लेकिन सुनने को आया था कि यहाँ पे नोट फेंक दिए उसने, उसने जला दिए, तो ऐसा कुछ सुनने में आया। बाकी हालांकि देखा नहीं, देखा होता तो रख लेते हैं, ठीक है ना। तो वो सुना नहीं मैंने, बस सुनी सुनाई बातें हैं जो कि सुना है मैंने, और आप लोगों ने भी सुना होगा। तो बड़ी सीधी सी बात है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो है ना बड़ा स्ट्रिक्ट रूल बनाता है। गवर्नमेंट ने बोला भैया तू यहाँ पे टैक्स चोरी करेगा, हम लेंगे यहाँ पे एफएमबी, बात खत्म। यानी सेल कंसिडरेशन होगा 5 CR की, बात खत्म सर। क्योंकि यहां पे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है 50 लाख, कम दिखा दो बुक्स ऑफ अकाउंट पे, हमारा तो टैक्स पे मारा गया।
पार्टनर आप आपस में सेटिंग कर लो आपस में पार्टनर से, हमारा तो चली गया टैक्स, इसलिए हम ऐसा कानून बनाएंगे जो कि थोड़ा सा जेन्युइन भी लगे और हम चोरी नहीं करने देंगे टैक्स। बोला एफएम भी लेंगे हम तो, हालांकि कंपनी के पॉकेट पार्टनरशिप के पॉकेट में आए 70 लाख ही, लेकिन इसने कितना डिसाइड किया, और यहाँ पे करा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर वही जितने का खरीदा था कोई बात नहीं है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 317, 15 लाख, बाकी पे टैक्स, बाकी पे टैक्स 4 करोड़ 84 लाख। और सर मैंने अभी वैसे मार्जिनल रिलीफ और सरचार्ज कराया नहीं है। जब 50 लाख रुपए जब इनकम कमा लेते हो ना, तो आपको 10% और एक्स्ट्रा देना पड़ता है सरकार को, क्योंकि आप गवर्नमेंट आपको अमीर मान लेती है उस टाइम पे, तो 10% और एक्स्ट्रा जितना भी इनकम है ना उसका 10% और देना पड़ता है कि आप कंट्रीब्यूट करिए, आप बहुत पैसा कमा रहे हैं। और जब 1 करोड़ हो जाता है तो आपको थोड़ा सा और प्रीमियम मानते हैं कि आप बहुत लग्जरी जी रहे हैं, तो 15% दीजिए। मतलब जो टैक्स रेट है वो है, 15% और अलग से कंट्रीब्यूट करिए। यानी टोटल अगर टैक्स का रेट देखा जाए इंडिया के अंदर तो 50% तक चला जाता है ऑलमोस्ट। यानी आप इतने मेहनत करते हो और आपका 50% टैक्स सरकार को देना पड़ता है। अगर आपने 2 करोड़ रुपए कमाए तो 1 करोड़ क्या करो, गवर्नमेंट को दे दो, फिर वो उसका जैसे भी यूटिलाइज करना हो वो अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोविजन था कैपिटल गेन। इसके ऊपर देखा जाए तो 20% वो टैक्स लगेगा, बाकी सरचार्ज वगैरह लगेगा। मैं अभी सरचार्ज और एक्स्ट्रा इम्प्लीमेशन पे बात नहीं कर रहा। तो ये क्या था हमारा डिसोल्यूशन, ये क्या था हमारा। तो अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा था सर, इंश्योरेंस से आग लग गया। उसके बाद देखा था स्टॉक को कन्वर्ट कर दिया, फिर हमने एडमिशन भी देख लिया, डिसोल्यूशन भी देख लिया, फिर हमने क्या देख लिया कि आपका कंपल्सरी एक्विजिशन जो था वो भी हमने देख लिया। अब इसके अंदर कुछ एक और प्रोविजन रह जाते हैं, जैसे कि आपने इक्विटी शेयर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब शेयर्स वाले कन्वर्जन वाले पार्ट रह जाएंगे, जिसको भी देखेंगे उसका फेयर मार्केट वैल्यू। बाकी मोटा मोटा देखा जाए तो खत्म हो जाए। दिखाइए एक बार, मैंने चार्ट में बना रखा है एक जगह सर, यहाँ पे क्या क्या प्रोविजंस हैं। देखो 45(1) तो जर्नल है। इसके बाद कहता है कैपिटल गेन इन केस ऑफ रिसीव इंश्योरेंस कंपनी डैमेजेस, मिल हो गया। कैपिटल गेन कन्वर्जन स्टॉक, ये भी कर लिया। कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ डिपॉजिटरी विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट, ठीक है, डिपॉजिटरी में हमने ट्रांसफर किया, भी नहीं कराई हमने। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ मेंबर, कोई भी एसेट्स, एओपी बीओआई कंट्रीब्यूशन, तो ये कर लिया। जो हमारा 45(3) है ये एज ए एडमिशन था। मैं चार्ट बाद में दिखा दूंगा आपको, मैं अभी अपना खुद पहले देख लूं। कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एज ए बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसोल्यूशन भी कर लिया हमने। इसके बाद कंपल्सरी एक्विजिशन भी कर लिया। इसके बाद है सर कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन एसेट्स, आपका कंपनीज लिक्विडेशन, ये पार्टनरशिप का था। एक कंपनी के लिक्विडेशन पे भी थोड़ा सा अलग प्रोविजन होता है, वो भी हम देख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको खत्म करने के बाद हमारे 3 से 4 सेक्शन छोटे छोटे से रह जाते हैं। सेक्शन 50 रह जाएगा, और सेक्शन 50 के बाद 50C रह जाएगा, और एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ऑफिसर होता है। यहाँ पे भी नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उस केस में कैसे लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा।